हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज मैं एब्रीवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लोको का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें आगे के फुल फॉर्म या शॉर्ट जो भी है शॉर्ट फॉर्म उसको डिस्कस करेंगे आज। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आप कोई भी अगर NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इस चैनल पर आपको तैयारी कराया जा रहा है। 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है मैथ रीजनिंग का, प्लस टेस्ट फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेगा हर संडे को। तो उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे के एब्रीवेशन को देखते हैं कि कैसे आसानी से आपको याद करना है। सबसे पहले देखिए, जैसे आपको पहले बताया था कि सीसी मतलब क्या होता है। सीसी का मतलब ये होता है फ्यूज। जहाँ आपको दिखे सीसी, इसका मतलब फ्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड देखेंगे कि सीसी से क्या क्या जो भी है एब्रीवेशन क्या क्या बन सकता है कंबाइन करके, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले देखिए CCBA यानी कि पहले सीसी मतलब क्या होता है फ्यूज, और BA मतलब क्या हुआ बैटरी, यानी कि फ्यूज ऑफ बैटरी। क्या लिखेंगे? फ्यूज ऑफ बैटरी। इसी तरह आपको याद करना है, समझ के याद करना है, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए CCLC, ठीक है, CCLC। अब CC मतलब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। और LC मतलब अब नया आ गया। LC मतलब क्या हो गया, या तो कैब लाइट हो सकता है, या तो कॉरिडोर लाइट हो सकता है, या तो कंपार्टमेंट लाइट हो सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे? फ्यूज ऑफ कैब लाइट, या तो कॉरिडोर लाइट, या तो कंपार्टमेंट लाइट, या तो कंपार्टमेंट लाइट। इस तरह आपको याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जैसे आपको कहीं दिखे CCRA, ठीक है, कहीं भी अगर देखिए आपको CCRA, इसका मतलब क्या? अब देखिए CC मतलब क्या, फ्यूज होता है, और RA मतलब क्या होता है, हीटर। RA मतलब हीटर। तो क्या लिखेंगे? कैब हीटर फ्यूज, कैब हीटर का फ्यूज। अब देखिए आपको CCPT, तो CCPT मतलब क्या? CC मतलब फ्यूज होता है, PT मतलब क्या, पेंटो, यानी कि फ्यूज ऑफ पेंटो, फ्यूज ऑफ पेंटोग्राफ। इस तरह आपको याद करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं दिखे CCDJ, यानी कि CC मतलब क्या होगा, फ्यूज, और DJ मतलब डिसजॉइंटर होता है, जिसको बोलते हैं VCBB बोलते हैं, ठीक है, यानी कि फ्यूज ऑफ DJ, फ्यूज ऑफ DJ। अब कहीं अगर देखिए आपको LS, अब नया टर्म आएगा LS। तो LS मतलब क्या होता है, लैम्प सिग्नलिंग, ठीक है। तो CC मतलब फ्यूज, यानी कि फ्यूज ऑफ लैम्प सिग्नलिंग, लैम्प सिग्नल या सिग्नलिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं दिखे CCVT, तो VT मतलब क्या होता है, वेंटिलेशन। VT मतलब वेंटिलेशन, और CC मतलब फ्यूज, माने फ्यूज ऑफ वेंटिलेशन। क्या होगा? फ्यूज ऑफ वेंटिलेशन, फ्यूज ऑफ वेंटिलेशन। अगर आपको दिखे कहीं ECC, मतलब क्या हुआ, मतलब माने एग्जामिन करना है, ठीक है, मतलब टेस्टिंग करना, किसी चीज़ का टेस्टिंग करना, यानी कि CC मतलब फ्यूज, और E जुड़ गया मतलब फ्यूज टेस्टिंग सॉकेट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूज टेस्टिंग सॉकेट। अगर आपको CC का याद है और E का याद है तो आप आसानी दोनों को कंबाइन करके आप आसानी से याद कर सकते हैं, और आपको याद भी रहेगा, ठीक है। CCINV, अगर आपको कहीं भी दिखे CCINV, अब देखिए CC का मतलब क्या होता है, फ्यूज। INV एक नया टर्म आ गया, जिसका मतलब क्या हुआ, इन्वेंटर। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर, यानी कि फ्यूज ऑफ इन्वर्टर, फ्यूज ऑफ इन्वर्टर, ठीक है। अगर आपको कहीं दिखे CCAD, कहीं भी दिखे अगर आपको CCAD, अब AD एक नया टर्म आ गया, मतलब AD मतलब क्या होता है, एयर ड्रायर। क्या होता है? एयर ड्रायर। और CC मतलब फ्यूज, यानी कि फ्यूज ऑफ एयर ड्रायर, फ्यूज ऑफ एयर ड्रायर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, अब अगर आपको दिखे कहीं CPU पढ़े होंगे बचपन में। CPU क्या होता है, कंप्यूटर का पार्ट होता है, जो आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यानी कि CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या उस क्या रिलेटेड है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से रिलेटेड करता है। यानी कि CC मतलब फ्यूज, और CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। यानी कि फ्यूज ऑफ CPU लिखे, या तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट भी लिख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं दिखे CCA, कहीं भी दिख जाए अगर CCA, तो CC मतलब फ्यूज, A मतलब क्या, अब नया टर्म आ गया A, यानी कि एक्सिलरी। क्या हुआ? एक्सिलरी कंट्रोल सर्किट और का फ्यूज, ठीक है। क्या लिखेंगे?
ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट का फ्यूज़, कंट्रोल सर्किट का फ्यूज़। तो इस तरह आप इतना जो भी आपको दिखाएं ये क्या फ्यूज़ से रिलेटेड था। अब आगे देखेंगे दूसरा टर्म, मतलब अब आप दूसरा टर्म देखेंगे एलएस। एलएस मतलब क्या होता है? लैंप सिग्नलिंग। अब एलएस से रिलेटेड जो भी संबंधित एब्रिविएशन है उसको याद करेंगे। यानी कि एलएस मतलब क्या होता है? लैंप सिग्नलिंग बोले, लैंप सिग्नल बोले या तो सिग्नलिंग लैंप, कुछ भी दोनों लिख सकते हैं। लैंप सिग्नलिंग, ठीक है, या तो सिग्नलिंग लैंप, दोनों आपका राइट होगा, ठीक है। अब इससे संबंधित जो भी आपको एब्रिविएशन है उसको याद करवाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं दिखे LSDJ, LSDJ, जब आपको कहीं भी LSDJ देखे इसका मतलब क्या हुआ? LS मतलब क्या? लैंप सिग्नल। तो लैंप सिग्नल ऑफ डीजे क्या लिखेंगे? लैंप सिग्नल ऑफ डीजे। डीजे मतलब पहले बता दिया, डिसजॉइंट, डिसजॉइंटर होता है उसको डीजे को ही बोलते हैं, VCB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको कहीं दिखे LSCHBA, ठीक है, तो आपको पहले बताया BA मतलब बैटरी, CH मतलब चार्जर, LS मतलब अभी दिखा रहे हैं लैंप सिग्नल, तो आपको इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लैंप सिग्नल ऑफ बैटरी चार्जर। क्या लिखेंगे? लैंप सिग्नल ऑफ बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं LS से रिलेटेड LSGR। तो LS मतलब क्या हुआ? लैंप सिग्नलिंग। GR मतलब क्या? ग्रेजुएटर बताया था आपको, यानी कि लैंप सिग्नल ऑफ ग्रेजुएटर, लैंप सिग्नल ऑफ ग्रेजुएटर। क्या लिखेंगे? लैंप सिग्नल ऑफ ग्रेजुएटर, या GR लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएटर, ठीक है। तब भी LSGR क्या होता है? 0 पे ऑन होता है। क्या होता है? 0 पे ऑन होता है और 1 पे ऑफ होता है। इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। और एक चीज़, अगर डीजे ओपन रहेगा तो ऑन होता है, डीजे जब भी ओपन रहेगा तो ऑन होगा, और डीजे जब भी क्लोज रहेगा तो डीजे ओपन रहेगा तो ऑन रहेगा, डीजे क्लोज रहेगा तो ऑफ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं LSRSI, ठीक है। अब नया टर्म आ गया RSI। RSI मतलब क्या होता है? एक सिलिकॉन रेक्टिफायर होता है। RSI मतलब सिलिकॉन रेक्टिफायर। और LS मतलब क्या था? लैंप सिग्नल ऑफ रेक्टिफायर। क्या था? लैंप सिग्नल ऑफ RSI। RSI मतलब क्या होता है? सिलिकॉन रेक्टिफायर। RSI मतलब सिलिकॉन रेक्टिफायर। तो चलिए आप फिर आगे देखते हैं नया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहीं देखिए आपको LSP, LSP अगर आपको कहीं भी दिखे इसका मतलब क्या हुआ? LS मतलब क्या होता है? लैंप सिग्नल। और P मतलब क्या होता है? नया टर्म है पार्शियल लॉस। जब भी व्हील स्लिप होता है तो उसी में पार्शियल लॉस होता है, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लैंप सिग्नल, लैंप सिग्नल ऑफ पार्शियल लॉस, पार्शियल लॉस। नेक्स्ट LSOS, ठीक है। जब आपको LSOS दिखे इसका मतलब क्या है? LS मतलब क्या होता है? लैंप सिग्नल। और OL मतलब क्या हुआ? अदर लोको, यानी अदर ई वाला जो टर्म है कब यूज़ करते हैं? मल्टीपल लोको में। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लैंप सिग्नल ऑफ अदर लोको, अदर लोको, ठीक है। अब देखिए LSAF। अब AF क्या होगा? नया टर्म आ गया AF का मतलब क्या होता है? एयर फ्लो, ठीक है। तो लैंप सिग्नल ऑफ एयर फ्लो, लैंप सिग्नल ऑफ एयर फ्लो। अगर आपको कहीं दिखे LSDBR, LSDBR मतलब LS मतलब क्या होता है? लैंप सिग्नल। और DBR मतलब डायनेमिक ब्रेक, डायनेमिक ब्रेक। क्या लिखेंगे? लैंप सिग्नल ऑफ DBR, डायनामिक ब्रेक, ठीक है। अगर आपको दिखे LSGR, तो GR मतलब क्या था? ग्रेजुएटर, मैंने लैंप सिग्नल ऑफ ग्रेजुएटर। क्या लिखेंगे? लैंप सिग्नल ऑफ ग्रेजुएटर, ठीक है, लैंप सिग्नल ऑफ ग्रेजुएटर, ठीक है। और LSGR क्या? 0 पे ऑन होता है और 1 पे ऑफ होता है। अब देखिए आपको LSGRR, जब आपको देखिए LSGRR, अब देखिए LSGR मतलब क्या देखे थे? लैंप सिग्नल ऑफ ग्रेजुएटर। अब R जुड़ गया मतलब रियर के लिए हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? लैंप सिग्नल ऑफ GR गियर, GR रियर, पीछे के लिए रियर, ठीक है। अगर आपको दिखे कहीं LSOV दिखे, यानी कि LSOV जब भी दिखे
तो ओ भी एक नया टर्म आ गया, क्या होगा, ओवर वोल्टेज। क्या हो जाएगा, लैंप सिग्नल ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। अगर आपको कहीं देखिए LSSIT, अब SIT नया टर्म आ गया, मैंने स्टैटिक कन्वर्टर। SIT को क्या बोलेंगे, स्टैटिक कन्वर्टर। और LS मतलब लैंप सिग्नल, तो क्या लिखेंगे, लैंप सिग्नल ऑफ स्टैटिक कन्वर्टर, स्टैटिक कन्वर्टर, ठीक है, स्टैटिक कन्वर्टर। अब नया देखते हैं, नया BP के बारे में देखते हैं। तो BP से क्या क्या फुल एब्रीवेशन होगा उसको देखते हैं। तो BP मतलब क्या होता है, BP मतलब पहले ही बताया था आपको पहले वीडियो में। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखें तो उन वीडियो को भी जाके देखें। पहले वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको और ये जो पार्ट 2 है उसको और समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म बताया, उसका यूटिलाइज करके आपको कंबाइन करके बता रहे हैं, ठीक है। तो BP मतलब क्या होता है, पुश बटन। BP मतलब क्या होता है, पुश बटन, ठीक है। जैसे मान लीजिए देखिए आपको BPP यानी कि पुश बटन फॉर प्रोग्रेशन। क्या करेंगे, पुश बटन फॉर प्रोग्रेशन, पुश बटन फॉर प्रोग्रेशन। अगर आपको कहीं देखे BPR, ठीक है, यानी कि R मतलब रिग्रेशन और BP मतलब पुश बटन, तो पुश बटन फॉर रिग्रेशन, ठीक है। अगर आपको देखिए BPT, अब T नया टर्म आ गया, टेस्टिंग, यानी कि पुश बटन फॉर टेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको कहीं देखिए BPQD, ठीक है, तो जब भी आपका Q आता है तब क्या होता है, रिले हो जाता है। जब भी Q आता है तो रिले आ जाता है, पहले बताया था। और H आता है, Z आता है तो क्या होता है, स्विच हो जाता है। तो Q क्या है, रिले है। Q जब भी कहीं दिखेगा तो समझ जाए उसका किसी का रिले है, यानी कि पुश बटन फॉर रिले QD। क्या लिखेंगे, पुश बटन फॉर रिले QD, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको देखिए BPQWC, तो क्या है, QWC, तो इसको क्या लिखेंगे, पुश बटन फॉर रिले QWC रिले। रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कहीं देखिए BPIDJ, DJ मतलब क्या, डिसजॉइंटर, माने जिसको बोलते हैं VCP, ठीक है। तो BPI मतलब क्या, पुश बटन, तो पुश बटन फॉर DJ ओपन। जब भी आपको दिखे BP1DJ यानी कि पुश बटन फॉर DJ ओपन, ठीक है। अगर आपको दिखे कहीं BP2DJ तो समझ जाइएगा पुश बटन फॉर DJ क्लोज, पुश बटन फॉर DJ क्लोज। चलिए नेक्स्ट, आप देखेंगे MV मतलब क्या था, ब्लोअर मोटर। MV मतलब ब्लोअर मोटर, ब्लोअर मोटर, MV मतलब ब्लोअर मोटर। अगर आपको कहीं दिखे MVMT दिखे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, MV मतलब क्या, ब्लोअर मोटर, और MT मतलब ट्रैक्शन मोटर, ठीक है। यानी कि ब्लोअर मोटर अपना, या तो लिखेंगे ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर मोटर। क्या लिखेंगे, ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर मोटर, ठीक है। अगर आप Q लगा देंगे तो Q मतलब क्या होगा, रिले हो गया। QVMT यानी क्या हो जाएगा, ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर रिले, या तो रिले ऑफ ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, या ट्रैक्शन मोटर का क्या लिख सकते हैं, रिले ऑफ ब्लोअर मोटर कुछ भी लिख सकते हैं, या तो रिले लिखिए या तो ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर रिले, कुछ भी लिख सकते हैं। ट्रैक्शन मोटर ऑफ रिले, ठीक है, ब्लोअर मोटर, या तो लिख सकते हैं रिले ब्लोअर मोटर ऑफ ट्रैक्शन, या तो रिले ब्लोअर ऑफ ट्रैक्शन मोटर, कुछ भी लिख सकते हैं। जब भी Q दिखे आपको रिले हो जाएगा। अगर आपको H लगा देंगे तो यानी स्विच हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, स्विच ब्लोअर मोटर ऑफ ट्रैक्शन मोटर, या तो लिख सकते हैं स्विच ब्लोअर ऑफ ट्रैक्शन मोटर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, जब भी आपको दिखे MVTM मतलब क्या, ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर मोटर, और जब भी QVMT यानी कि ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर रिले या रिले ऑफ ब्लोअर, ठीक है। और ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर स्विच, ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर स्विच। H दिखना है मतलब स्विच, Q मतलब रिले, और ये तो आपका MVTM मतलब ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर मोटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको कहीं दिखे BLVMT, इसका मतलब क्या हो जाएगा, BL मतलब क्या, बटन लीवर, एक तरह का स्विच है, और TM मतलब ट्रैक्शन मोटर। तो क्या लिखेंगे, ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर मोटर का BL स्विच। क्या लिखेंगे, ट्रैक्शन मोटर
का ब्लोअर मोटर का BL स्विच। अब देखिए MVSL, MVSL अब नया टर्म आ गया, यानी कि SL मतलब क्या, SL मतलब क्या था, स्मूथ रिंग रिएक्टर, स्मूथ रिंग रिएक्टर बोलेंगे। और MV मतलब ब्लोअर मोटर, तो ब्लोअर मोटर क्या लिखेंगे इसको, ब्लोअर मोटर फॉर SL, माने SL मतलब क्या होता है, स्मूथ रिंग रिएक्टर। SL मतलब क्या होता है, स्मूथ रिंग रिएक्टर। अब इसका रिले क्या हो जाएगा, QVSL, यानी कि रिले मोटर फॉर स्मूथ रिएक्टर। क्या लिखेंगे, रिले ब्लोअर मोटर फॉर स्मूथ SL, माने स्मूथ रिंग रिएक्टर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका ब्लोअर मोटर का SL हो गया, और ये QVL मतलब क्या हो गया, एक तरह का रिले हो गया। अब स्विच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, HVSL करेंगे, यानी कि स्विच ऑफ। क्या करेंगे, स्विच ऑफ किसका, MVSL एंड QVSL, माने इसका भी स्विच है और इसका भी स्विच है, दोनों का स्विच है। कौन, HVSL जो है, इस स्विच ऑफ MVSL और QVSL। अब देखिए, अब नया टर्म देखिए, RSI मतलब क्या, पहले बताया था आपको क्या, सिलिकॉन रेक्टिफायर, सिलिकॉन रेक्टिफायर। अगर MVSI आ गया मतलब क्या हो गया, ब्लोअर मोटर। क्या लिखेंगे, ब्लोअर मोटर ऑफ RSI। क्या लिखेंगे, ब्लोअर मोटर ऑफ RSI। अगर मान लीजिए आपको मिले QVSI मतलब क्या, रिले हो गया, यानी कि रिले ऑफ MVSI, रिले ऑफ MVSI। अगर आपको दिखे HVSI मतलब स्विच ऑफ MVSI। क्या लिखेंगे, स्विच, क्या दोनों का स्विच होगा, क्या होगा, या तो दोनों का स्विच होगा, इसका भी और इसका भी, यानी कि स्विच ऑफ QVSI और MVSI। ठीक है, तो इतना ही आपको बताना था। फिर नेक्स्ट वीडियो में और अगर एब्रीविएशन मिलेगा तो उसको बताएंगे। और अगर आप आगे वीडियो को और देखना चाहते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट कोई भी रिलेटेड लोगों, इलेक्ट्रिक लोगों से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आप NTPC या NTPC ग्रुप डी कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उस रिलेटेड नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, डेली करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और हर संडे को आपको 50 क्वेश्चन का जो सेट का टेस्ट होगा, फ्री ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम से जुड़ने से क्या फ़ायदा है, या तो आपको टेस्ट मिलेगा, फ्री ऑनलाइन टेस्ट हर संडे को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर डे आपको सुबह आपको करंट अफेयर मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। प्लस आपको GK का रिलेटेड नोट्स, ट्रिक कुछ भी हो आपको मिलेगा। और मैथ, रीजनिंग का जो भी मैं क्लास कराता हूँ उसका PDF भी आपको, क्वेश्चन का पूरा PDF मिल जाएगा। तो इसीलिए आप टेलीग्राम से जुड़ें। और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 90 डेज का क्रैश कोर्स मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, GK सभी को कराया गया है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।